अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 70 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने टाइप मेन्यू में कन्वर्ट इनटू शेप्स, कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट को हमने शेप में कन्वर्ट करना और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे वार्प और इसी तरह से मैच फॉन्ट्स। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आज हम स्टडी करेंगे टाइप मेन्यू में। तो आई होप आपके लिए ये क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमने आज टाइप मेन्यू में जो ऑप्शन स्टडी करने हैं वो हमारे पास हैं। ये क्रिएट वर्क पाथ, क्रिएट कन्वर्ट टू शेप, रेस्टराइज टाइप लेयर, कन्वर्ट टू पॉइंट और ये मैच फॉन्ट्स और वार्प टेक्स्ट। ये ऑप्शंस आज हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ कोई सा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। टेक्स्ट आप यहाँ से कोई अपनी मर्जी से टाइप कर लें। मैं अपना नेम ही लिख देता हूँ। ये मैंने नेम लिख दिया। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे, रेड कर देते हैं। रेड कलर करने के बाद मैं इसको कंट्रोल टी कर लूँगा। कंट्रोल टी करने के बाद ट्रांसफॉर्म इसको कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से टेक्स्ट को हमने साइज रिसाइज कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ से अब देखें मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद है यहाँ टाइप में अगर आप जाएं तो ये है कन्वर्ट वर्क पाथ। अब ये क्या करेगा, ये हमें एक पाथ बना के देगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखें ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसका पाथ बन गया है। अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट टूल मेरे पास है तो सिंपल इसके ऊपर अगर देखें ना कि आपने जैसे ये हमारे इसने वर्क का एक जो हमारे पास हम काम कर रहे थे जिस टेक्स्ट पे उसका इसने हमें पाथ बना के दे दिया। अब सिंपल आप देखें ना कि यही वही है जैसे हमने पेन टूल में किया था ना कि पाथ पे काम कर रहे होंगे तो सिंपल उसके जो कॉर्नर वगैरह होते हैं उसके गिर्द हमें पाथ बना के दे सकता है। ये इसकी मदद से हम पाथ बना सकते हैं। पाथ का काम ये होता है कि उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से फिर कोई कलर डाल सकते हैं, कुछ भी यानी क्लिपिंग माउस की मदद से कुछ उस पर क्लिप कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसको करेंगे अंडू करने के बाद अब आप देखें कि इसको मैं करता हूँ दोबारा से अंडू क्योंकि हमें ये वर्क पाथ नहीं चाहिए। उसके बाद मैं जाऊँगा टाइप में जाने के बाद मेरे पास सेकंड ऑप्शन है कन्वर्ट टू शेप। ये सिंपल उसी तरह से है। ये आप यहाँ देखिए ये है टेक्स्ट। अगर इसको मैं कन्वर्ट टू शेप कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ हमारे पास ये शेप में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा टेक्स्ट हमारे पास शेप ही है, एक शेप बन चुकी है। तो अब ये टेक्स्ट नहीं रहा तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम करेंगे अभी के लिए अंडू करने के बाद आप देखें फिर से टाइप में जाने के बाद ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। रेस्टराइज टाइप लेयर, इसकी मदद से आप ये लेयर को रेस्टराइज कर सकते हैं। रेस्टराइज की मैंने ऑलरेडी क्लास लगाई हुई है। अगर किसी दोस्त ने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहां से उस क्लास को देख लेंगे तो आपको रेस्टराइज लेयर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रेस्टराइज लेयर होती क्या है बेसिकली। तो सिंपल आप वहां से वो देख सकते हैं। और रेस्टराइज मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप रेस्टराइज बेसिकली करते किस लिए हैं, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप रेस्टराइज करते हैं उसे। यहाँ से एक न्यू लेयर बन चुकी है, मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये हमारे पास लेयर अब वही है। अब मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके ये देखें अगर ये एक शेप बन चुकी है ना बेसिकली, तो ना मैं इस लेयर को भी डिलीट करता हूँ जो हमारे पास बन चुकी थी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और टाइप में जाऊँगा। ये है कन्वर्ट पैराग्राफ टेक्स्ट। ये उसी तरह से होता है जैसे ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस लेयर को मैंने किया डिलीट। अब देखें मैं यहाँ से एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। तो ये सिंपल वही होता है कि आप जो भी पैराग्राफ बना के उसमें कुछ भी ऐसे टाइप करना चाहें अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। तो इसमें इतना कोई ख़ास काम नहीं होता। तो ये बेसिकली एक पैराग्राफ बनाने के लिए हम इसको ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप ये माइंड में रखिएगा। तो उसके बाद है हमारे पास वार्प टेक्स्ट। अब वार्प टेक्स्ट क्या है, ये फिर से अगर आप देखें मैं यहाँ से अपना नेम लिख लेता हूँ। फिर से मैंने नेम में लिख लिया। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद देखें ये मेरा नेम है। अब मैं जाता हूँ यहाँ
फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ऑप्शन था वार्प टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर वार्प टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ये पैनल ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और ये बेसिकली आप डिफरेंट डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सर्कल में लिखना चाहते हैं कोई टेक्स्ट तो आप यहाँ से आर्क पे क्लिक करें और ये आपका टेक्स्ट सर्कल में आ गया। और इसको आप जितना बेंड करना चाहते हैं इस आप उतना ही बेंड कर सकते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल ड्यूरेशन ये आप जितना भी देना चाहें अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो बेसिकली इसमें इतना कोई ख़ास काम नहीं होता। इसके अंदर ये बहुत सारे इसी तरह के डिज़ाइन है जैसे शेल लवर, तो इसी तरह से आपके पास और भी डिज़ाइन है ये जैसे राइज। तो कुछ इस तरह से आप ये डिज़ाइन अप्लाई करवा के देख लेंगे तो आपको इसमें अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली काम क्या करते हैं। तो इसी तरह से ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं तो आप इनको अप्लाई करवा के देख सकते हैं। तो सिंपल आप देखिए मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट हमारे पास आ गया है। तो आप इस तरह से टेक्स्ट वगैरह भी इस पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है मैच फॉन्ट। अब मैच फॉन्ट की लाइब्रेरी को आप छोड़ देंगे क्योंकि इसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आप जो भी फॉन्ट आपने सेलेक्ट करना हो आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।